ले जी दोस्तों, दी ओवल में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल टेस्ट मैच पहला दिन वो एंड अप हो गया है। 50% दिन का खेल इंग्लैंड ने अपने पास रखा, 20% आप कर लें बारिश ने अपने पास रखा, 30% टीम इंडिया ने अपने पास रखा। 64 ओवर्स आज टोटल बॉलिंग हुई है, 26 ओवर्स का खेल नहीं हुआ, बारिश, ठीक है। और इन 64 ओवर्स में टीम इंडिया का स्कोर है 204 और उनके 6 खिलाड़ी आउट हैं। इंग्लैंड ने बॉलिंग बेहतर की है, बहुत अच्छी नहीं की। बहुत अच्छी वो तब करते कि जब वो 30 एक्स्ट्रा ना उन्होंने दिए होते, जिसमें से 16 वाइड हैं। उनसे गेंद नहीं कंट्रोल हो रहा था। और ये मैं तुम्हें 30 एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो बल्ले से लेग साइड पे लग के चौके हुए हैं वो अलग हैं, और बहुत लेग साइड पे बॉलिंग की है। आपकी सोच से भी ज़्यादा बॉलिंग की है उन्होंने लेग साइड के ऊपर, क्योंकि गेंद उनसे नहीं कंट्रोल हो रहा था। ओवरकास्ट कंडीशंस, बारिश, पिच में डैम्पनेस, मॉइस्चर, आउटफील्ड गीला, बॉल फील्डर चेज करने गया, पैर रखा है, छड़प पकड़ के पानी के छींटे उठे हैं। सुपर सोकर नहीं पड़ा होगा ना ग्राउंड के उस पार्ट पे, ठीक है। तो वो ये भी हुआ है। तो अब इन सारी उसमें जब टॉस इंग्लैंड ने जीता, उन्होंने पहले बॉलिंग ही करनी थी, ऑब्वियस सी बात है। उन्होंने बॉलिंग की और उनको बॉलिंग के रिवार्ड भी मिले। मैंने आपको बताया 6 उन्होंने इंडिया की आउट करनी है, और इन 6 में से ना वंस अगेन मैं आपको बताऊं, 2 जो विकेट्स हैं ना, दे वर एब्सोल्यूट ब्यूटीज। उनके ऊपर दुनिया का कोई भी बैट्समैन आउट हो जाता। बाकी आई वुड अगेन से कि 4 विकेटें जो है ना वो टीम इंडिया ने गिफ्ट ही की हैं। यस, जसवाल देखें, एटकिंसन का अंदर आता हुआ बॉल, और जसवाल का ना बल्ला कहीं सर कहीं गिर रहा है, पैड्स विकेट्स के सामने। मुझे समझ नहीं आई कि जसवाल, हालांकि ये तो फर्स्ट इनिंग थी, फर्स्ट इनिंग्स में तो जसवाल की एवरेजेस अच्छी हैं, वो तो सेकंड इनिंग्स में ये बसड़ करता है। लेकिन आज वो सेकंड इनिंग्स वाला जो जसवाल है वो हमें फर्स्ट इनिंग्स में ही नज़र आ गया। ही गॉट आउट। रिव्यू हुआ था, अंपायर ने नहीं दिया था, इंग्लैंड ने रिव्यू लिया। प्लम LBW नाम हिटिंग द विकेट, अच्छा पहली विकेट वो गिरी। KL राहुल 14 किए, वो ही KL राहुल का प्रॉब्लम। अंदर आती हुई गेंद या थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद या इवन सीधी आती हुई गेंद, क्लोज टू द बॉडी, कट शॉट, इनसाइड एज बोल्ड। ना KL राहुल पहली दफ़ा इस तरीके से आउट हुआ है, और ना KL राहुल ने ये लास्ट टाइम इस तरीके से आउट हुआ है, वो आगे भी होगा। क्योंकि KL राहुल का प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप इसको ना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद करते हैं ना, तो कई दफ़ा ये मिस जज कर जाता है लाइन को। KL राहुल कहीं, और इस तरह KL राहुल कई दफ़ा आउट हुआ है, क्लोज टू द बॉडी कट शॉट मारने की कोशिश किया। ये जो गेंद था वोक्स का चक्कर यह है कि वोक्स कई दफ़ा ना डिफरेंट सीम पोजीशंस के साथ भी गेंद को अंदर ले आता है। दिस वाज वन ऑफ दोज टाइम्स। गेंद अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल सीम मूवमेंट के साथ पड़ती तो गेंद पड़ के ठीक ठाक बाहर निकलती, और अगर उतनी मूवमेंट बाहर जो एक्सपेक्टेड थी वो जनरेट होती। KL राहुल की शॉट 100% बिल्कुल ठीक थी। ये गेंद पड़ के सीधा हो गया, बल्कि सीधा भी नहीं, हल्का सा तिरछा अंदर आया। KL राहुल वाज इन नो पोजीशन टू प्ले कट शॉट, इनसाइड एज बोल्ड। दी मोस्ट डेविस्टेटिंग विकेट वो तीसरी है टीम इंडिया की, शुभमन गिल का रन आउट। ही वाज प्लेइंग रियली वेल, 21 किए शुभमन गिल ने 35 गेंदों के ऊपर 4 चौके। मुझे उस रन की समझ नहीं आई कि शुभमन गिल वो रन लेना क्यों चाहता था। उसमें बहुत टेक्निकल फ्लॉज थे। एक तो आपका पॉइंट खड़ा है, ठीक है। दूसरा, शुभमन गिल को ही शुड हैव रेड कि यार मैं बहुत टांग निकाल कर खेल रहा हूँ, वही मैं अपने उस जिसे कहते हैं टेक्निक के साथ खेल रहा हूँ, जिस टेक्निक से साथ मैंने डोमिनेट किया है। बट इस टेक्निक में ये जो क्विक सिंगल होते हैं वो बहुत देख समझ के लेने चाहिए, क्योंकि आपने जब टांग निकाल कर गेंद खेली है तो गेंद एक तो पहली अब आए, फिर आपने टांग निकाल कर खेली, तो गेंद अगर थोड़ी सी सीधी रहेगी ना तो बॉलर फटाफट गेंद के ऊपर पहुंचेगा। और शुभमन के साथ एग्जैक्टली वही हुआ है। शुभमन गिल ने जनाब पैर निकाल कर खेलने की कोशिश की, गेंद को मिडल ऑफ द बैट उसने किया, लेकिन वो रन उसकी कॉल उसको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा सा सीधा तिरछा सा गेंद गया है। तिरछा मतलब ये आप देखें ना तो इधर करके गेंद गया है, और शुभमन गिल फ़ौरन से भागा है। और आप अंदाज़ा करें कि मैंने वो बात की ना कि गेंद बॉलर के पास फटाफट पहुंच जाती है। पिच के मिडल में ना शुभमन गिल को जब साई सुदर्शन ने नो किया ना इन द मिडल ऑफ पिच, शुभमन गिल जब मुड़ा है वापस जाने के लिए बैटिंग एंड पर, तो ये शुभमन गिल था ना अगर मुड़ने के लिए, ये गस एटकिंसन था, उसके बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर खड़ा था।
फ़र्क सिर्फ इतना था कि शुभमन गिल वापस मुड़ने के चक्करों में था, उसकी बॉडी वापस मुड़ने के लिए पोजीशन ले रही थी और गस एटकिंसन गेंद उठाकर निशाना ले रहा था विकेट्स का। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि शुभमन गिल का ये कितना बड़ा नो ब्रेनर था। वो ये रन था ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, बहुत रिस्की रन था और शुभमन गिल तो फ्रेम में भी नहीं था यार जब मिडल स्टंप उसका डायरेक्ट हेड से खड़ गया। इस रन की कोई ज़रूरत नहीं थी। कौन सा वर्ल्ड कप फाइनल था सर, आप कप्तान हैं, आपको पता भी है आपकी विकेट बहुत क्रूशल है, आप 730-40 रन्स कर चुके हैं या इससे ज़्यादा ही कर चुके हैं। आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया 50-60 साल पुराना सुनील गावस्कर का एज ए कैप्टन किसी एक सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन्स करने का। आई थिंक सो आप शायद अब तो आगे अगर थोड़ा सा आप जाएँ तो आपके तो मेरा ख्याल है आप वो ओवरऑल ही एक सीरीज़ में जो रन्स का रिकॉर्ड है वो भी शायद मेरा ख्याल है तोड़ने छोड़ने वाला होगा या तोड़ दिया होगा समथिंग। एक इनिंग्स में इंडिया के कितने हैं, एक सीरीज़ में 800 प्लस रन हैं समथिंग, एग्जैक्टली अब मुझे याद नहीं, बट वो भी मैं देख लूँगा। बट एज ए कैप्टन आई नो, एज ए कैप्टन इन अ सिंगल सीरीज़ शुभमन गिल के सबसे ज़्यादा रन हो गए हैं फॉर इंडिया इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। आराम से खेलो भाई, आपकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पिच के ऊपर, इस ग्रीन टॉप पिच के ऊपर जहाँ पर गेंद उनके लोकल बॉलर से नहीं कंट्रोल हो रहा, आपकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा जी, करुण नायर उसने 50 किया, उसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। 2 गेंदें जो मैं कह रहा हूँ ना आउटस्टैंडिंग पड़ी हैं, एक सुदर्शन को पड़ी है, एक जडेजा को पड़ी है, दोनों गेंदें टंग ने की हैं, दोनों की लाइन 100% सेम थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि दोनों की लेंथ चेंज थी, देयर वाज नथिंग एल्स चेंज। टंग केम राउंड द विकेट विद द एंगल या विद इन द एयर, वो गेंद को अंदर लेकर आया, टिप्पा दिलवाया, बाहर निकलवा दी हल्की सी। साई सुदर्शन के मुंह के आगे से यानी कि गुड लेंथ से उसने गेंद को जनाब हल्का सा बाहर निकाला, रविंद्र जडेजा का थोड़ा सा गुड लेंथ के पीछे से। और ना तो सुदर्शन के पास कोई जवाब था ना जडेजा के पास कोई जवाब था। सुदर्शन वाज बैटिंग ऑन 38 रन 108 गेंदें खेल कर, तो आप अंदाज़ा करें कि उसको कितना ज़बरदस्त बॉल पड़ा होगा कि वो सेटल होकर आउट हुआ है कॉट बिहाइंड। ये 2 गेंदें आउटस्टैंडिंग थी यार। ये जैसे कहते हैं ना, वो जॉफ्रा आर्चर यही तो मारता है, जॉफ्रा आर्चर सेम यही गेंद मारता है। उसने वो उसको ऋषभ को और बाकी इवन ये वाशिंगटन सुंदर को उसने यही गेंदें मारकर आउट किया था ना, अंदर लेकर आया हवा में और उसके बाद बिल्कुल मुंह के आगे से बाहर निकाल दी। अब बैटर सुदर्शन हो गया, जडेजा हो गया, कोई भी हो गया, वो रेडी होगा कि बॉल आ रहा है, ठीक है, मेरे मिडल ऑफ द बैट लगेगा क्योंकि मैंने अपनी स्टंप्स कवर किया, मैंने लाइन जो है वो गेंद की कवर कर लिया या मैंने स्विंग गेंद की कवर कर ली है, यहाँ तक तो बात ठीक है। बट व्हाट इफ़ वो गेंद आकर यूं पड़ के तो यूं निकल गया। अब वो जब यहाँ से निकल रहा है तो ये तो आपने ये जो मूवमेंट उसने सीम मूवमेंट जनरेट किया, ये तो आपने कवर की नहीं थी और आप कर भी नहीं सकते। कैसे करेंगे, इतना लेट नहीं हो सकता ना। दो कि ऐसी पिचेस के ऊपर जितना आप लेट खेलेंगे आप बच जाते हैं। करुण नायर ने यही किया है, बट यार इतना भी लेट नहीं होता कि ये सीम मूवमेंट आप पकड़ लें। आप देख लें जडेजा और सुदर्शन के पास कोई जवाब नहीं था इस जो उनको दोनों को गेंदें पड़ी हैं, दोनों कॉट बिहाइंड हुए हैं इसकी गेंद के ऊपर, अपना टंग की गेंद के ऊपर। ध्रुव छोड़ सकता था गेंद को, ऊंचा उठता हुआ गेंद एटकिंसन का स्लिप में कैच आउट हो गया, गलत खेला। लेकिन असल में इससे पिछली गेंद के ऊपर जो ध्रुव के अगेंस्ट अपील हुई थी ना, जब उसने एटकिंसन की गेंद को छोड़ा, गेंद अंदर आ गई, उसके पैड के ऊपर लगी, ही वॉज ऑफरिंग नो शॉट, अपील हुई, अंपायर ने आउट दे दिया, ध्रुव ने रिव्यू ले लिया, बच गया। उसमें ना इस सारे भसड़ में ना वो टाइम जो निकल जाता है, आपकी कंसंट्रेशन टूटती है, अंपायर आपको आउट दिया होता है, तो आपके ना दिमाग में 100 किस्म की चीज़ें एकदम से आ जाती हैं और वो जो एक खिचड़ी पकती है ना आपके दिमाग में, ध्रुव बेसिकली उस खिचड़ी का शिकार हुआ है। ध्रुव ये गेंद छोड़ सकता था, जिस गेंद के ऊपर वो स्लिप्स में आउट हुआ है वो बड़े आराम से छोड़ सकता था, नहीं छोड़ी गई उससे, नतीजा ही गॉट आउट इन द स्लिप्स। अच्छा, अब वाशिंगटन सुंदर 19 रन के ऊपर खेल रहा है और इंग्लैंड के लिए ना सीन ये है कि इंग्लैंड मोस्ट प्रोबेबली शायद आगे 3 पेसर्स के साथ जाए। क्रिस वोक्स को राइट एट द एंड ऑफ द डे इंजरी हुई है फील्डिंग करते हुए और शोल्डर की,
वो गेंद को जिसे कहते हैं हो सकता है शोल्डर डिसलोकेट हो गया हो, ये तो अभी जब रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन वो था काफ़ी दर्द में। तो इससे लगता है ये है कि क्रिस वोक्स, और ये शोल्डर की जो इंजरी होती है ना बाय द वे, ये ऐसी है कि इसमें आप ना बैटिंग कर सकते हैं, ना बॉलिंग कर सकते हैं, ना रनिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि क्रिस वोक्स का अगर मसला ज़्यादा हुआ तो वो गया, वो ना बैटिंग करेगा, ना बॉलिंग करेगा, ना फील्डिंग करेगा। ठीक है, तो वो फिर 10 बैटर्स के साथ इंग्लैंड खेलेगा, 3 पेसर्स के साथ। हालांकि वो 4 पेसर्स के साथ उतरे हैं, 2 उन्होंने पार्ट टाइमर स्पिनर रखे हुए हैं, बैथल और रूट। बैथल को उन्होंने बिल्कुल डी एंड के ऊपर बॉलिंग करवाई है, और बैथल वो वाशिंगटन सुंदर का वही मसला कि उसको अगर अक्रॉस दी लाइन उसको लेकर जाओ ना गेंद को, वो फंसता है स्पिनर्स के ऊपर। वो बैथल की एक गेंद के ऊपर बहुत बुरा बीट हुआ, और वो जो बीट हुआ ना उसका इफ़ेक्ट सुंदर के ऊपर, जारी बात है ऐसी गेंद पड़ी हो ना कि आप बहुत बुरे बीट हुए हो तो आपके दिमाग पे ना डंडा पड़ता है। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि उससे अगला या उससे अगला गेंद जो कि मेरा ख्याल है कुछ 10वीं 12वीं स्टंप के ऊपर होगा, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वाशिंगटन सुंदर उसको भी जाकर खेल रहा था। वो बीट ही इतना बुरा हुआ था, हालांकि बड़े आराम से ये गेंद छोड़ सकता था, उसको भी जाकर वाशिंगटन सुंदर खेल रहा था, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी उस बॉल को खेलने की। तो ये तो फिर होता है। तो करुण नायर का ये है जी कि करुण नायर का सिर्फ पहली 50 है इस पूरी सीरीज़ में, 7वीं उसकी इनिंग्स है। ही प्लेड वेल, बहुत लेट खेला है। लेग साइड के ऊपर उसको गेंदें मिली बड़ी ज़बरदस्त, उसने आराम से लेग साइड के ऊपर बाउंड्रीज पकड़ी, ऑफ साइड के ऊपर अच्छा खेला। एक टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ ये है कि इससे पहले 6 इनिंग्स में ना करुण नायर एक सर्टन जोन में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया, वहाँ पर 3 मरतबा आउट हुआ है। अगर आपने वो देखा हो ना तो वो 3 डॉट ऊपर तले बनते हैं तकरीबन। एक दफ़ा वो शॉर्ट बॉल पे उस कॉरिडोर में आउट हुआ है, 2 दफ़ा वो नीचे की तरफ सीधा खेलते हुए वो आउट हुआ है। करुण नायर का प्रॉब्लम क्या है? करुण नायर का प्रॉब्लम यह है कि यूँ आता है करुण नायर का बैट, यूँ एंड पर ना कर्व बनता है, क्योंकि उसका जो फ्रंट फुट है इतनी ज़्यादा वो स्ट्रेच आउट उसको करता नहीं है। तो वो जब कर्व बनता है ना, तो वो जो एरिया है ना जहाँ पर वो कर्व बन रहा होता है, वहाँ पर जब गेंद पड़ेगी ना करुण नायर को, तो उसका आउटसाइड एज लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो तो लाता है बैट अपने फ्लो में। अब जब वो कर्व बनेगा, गेंद अगर सीधा रह गया या पड़ के थोड़ा सा बाहर निकल गया, तो वो जहाँ पे कर्व जनरेट हो रही होती है ना उसके बल्ले की, विद एन ओपन हिप्स, ओपन शोल्डर, तो वहाँ पर उसका आउटसाइड एज लगते ही लगता है। ठीक है, अब जब वो आउटसाइड एज लगेगा तो वो जाकर स्लिप्स में पकड़ा जाएगा, जिस तरह वो 3 दफ़ा आउट हुआ है। एक दफ़ा तो उसी कॉरिडोर में उसको शॉर्ट लेंथ बॉल के ऊपर आउट हुआ था। इंग्लैंड ने आज करुण नायर को उस कॉरिडोर में तकरीबन टोटल ना मेरा ख्याल है 15-20 गेंदें की होंगी, और ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गेंदें नहीं की उस कॉरिडोर में इंग्लैंड ने करुण नायर को। ठीक है, और इंग्लैंड क्यों नहीं कर सका? इंग्लैंड से गेंद ही नहीं कंट्रोल में हो रहा था। इंग्लैंड ने 30 एक्स्ट्राज दिए हैं, जिसमें से 16 बाइटें हैं। इंग्लैंड जो आ रहा था लेग साइड पे, राइट हैंडर्स को तो लेग साइड उन्होंने पकड़ी हुई थी, उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो मिडल ऑफ द गेंद करने के चक्रों में होते थे, स्टंप्स टू स्टंप्स, गेंद लेग साइड पे चला जाता था। यार सीम मूवमेंट इतनी जनरेट हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे स्पिनर्स लगे हुए हैं। चेन्नई की विकेट है, 5वां दिन है टेस्ट मैच का, इतनी ब्रेक हो रही थी। टंग ने गेंद मारा सुदर्शन को, वो गेंद सीम के ऊपर पड़ा, बाहर की तरफ निकला, और इतना बाहर की तरफ निकला कि ऐसे लग रहा था किसी ऑफ स्पिनर ने वो गेंद डाला हो। आप अंदाज़ा करें, वो जो इन दी एयर विकेट्स के पीछे स्विंग थी, वो तो अल्लाह माशाल्लाह, उसकी तो समझ ही नहीं आ रही थी ना किधर जा रही है गेंद किधर नहीं। लेकिन वो जो पहले जब बॉल इन द एयर जो आगे पीछे मूव कर रहा था इंग्लैंड से, वो भी नहीं कंट्रोल हो रहा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी, जिसे कहते हैं, मुश्किल एक विकेट थी। और इसीलिए मैं इंडिया ने फिर भी हिम्मत किया कि 200 रन वो इस विकेट के ऊपर कर ही गए हैं समहाउ द अदर, और अभी वो आउट नहीं हुए सारे। अगर वो एक पार्टनरशिप इन दोनों की लग जाती है ना, करुण नायर की और वाशिंगटन सुंदर की, और वो एक अच्छा डिसेंट टोटल 300 350 करने में कामयाब हो जाती हैं, तो इस विकेट के ऊपर इट्स नॉट अ बैड टोटल एट ऑल, इट्स अ रियली गुड टोटल। ये कंडीशंस इसी तरह ओवरकास्ट रहेंगी, पिच ग्रीन टॉप है, फास्ट बॉलर्स विल कम इनटू प्ले, बॉल स्विंग होगा, बॉल सीम मूवमेंट जनरेट करेगा, बहुत कुछ होगा। बाउंस बहुत है, बाउंस अलग से है, ठीक ठाक किस्म का बाउंस है। तो ये विकेट इंग्लैंड अभी नहीं 4 पेसर्स और 2 पार्ट टाइमर्स के साथ गया है। इंग्लैंड को पता था कि भाई हमारे साथ जो है ना क्या हिसाब किताब है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इंग्लैंड की बैटिंग जो है ना वो जाती है 9वें नंबर तक। इंग्लैंड की बैटिंग 9वें नंबर तक जाती है, ठीक है।
और उसी की देखा देखी टीम इंडिया, उनकी बैटिंग आप कर लें तो जाती है 8वें नंबर तक, 8वें-9वें नंबर तक। अब डिपेंड करता है आकाशदीप कैसा खेलता है, बट ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं 3 निकाल भी दूँ तो 7-8 तक तो बैटिंग टीम इंडिया की भी जा रही है। तो ये चल रहा है इस टेस्ट मैच में। अभी एट द मोमेंट 2 विकेटें टंग ने ली हैं, 2 एटकिंसन ने ली हैं, 1 क्रिस वोक्स ने ली है। एटकिंसन ने बेसिकली 3 ही विकेटें ली हैं, वो गिल का भी तो रनआउट उसी के खाते में ही है। तो इंडिया को ज़रा थोड़ा बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट इस विकेट के ऊपर ना विद द बॉल उनके पास ऑप्शंस हैं, विद द बॉल दे हैव ऑप्शंस। ये विकेट फास्ट बॉलर्स के लिए है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस ग्राउंड के ऊपर पिछले 5 फर्स्ट क्लास मैचेस में 150 में से 131 विकेट्स जो हैं वो फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। तो ये विकेट फास्ट बॉलर्स के लिए है। तो आई रियली होप कि टीम इंडिया ऐसा टोटल ज़रूर बना जाए कि उनके फास्ट बॉलर्स के पास कुछ हो एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, और इंग्लैंड को हरा कर इंडिया के पास ये लास्ट चांस है हराने का इंग्लैंड को, वरना वो सीरीज़ या तो 2-1 से हारेंगे, या अगर ये ड्रॉ भी हो जाता है तो 2-1 से हारेंगे। इंग्लैंड जीत जाता है तो टीम इंडिया 3-1 से हार जाएगी। लेकिन अगर इंडिया जीतता है तो फिर 2-2 से ये सीरीज़ बराबर होगी, और शुभमन गिल ने कहा हुआ है कि सीरीज़ बराबर हो जाए उसके लिए वो विन नहीं है, और ये टीम इंडिया के लिए वाकई विन कंसिडर होगी अगर वो इस सीरीज़ को ड्रॉ कर जाती हैं। तो जिस तरह की इस सीरीज़ से रिलेटेड चीज़ें थीं जो चल रही हैं, बाकी अभी देखते हैं क्या बनता है आगे। कल डे 2 है, उसमें देखते हैं क्या अपडेट्स होती हैं। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।